हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस काफका सीरीज़। अभी तक हमने क्या देखा है काफका के अंदर कि वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल ब्रोकर्स एंड इनसाइड दैट मल्टीपल ब्रोकर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल पार्टीशंस। ठीक है, मल्टीपल ब्रोकर बनाया हमने मल्टीपल पार्टीशंस बनाए। ओके, एंड हमने वो सारी चीज़ को वेरीफाई किया कि पार्टीशंस में मैसेजेस कैसे स्टोर होते हैं, कैसे मैसेजेस को ऑफसेट्स मिलते हैं एंड कैसे मैसेजेस को हम रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमने देखा। एंड एट द लास्ट पॉइंट वी हैव सीन कि हम मैसेज को मैसेज कैसे चेंज होते हैं जब हम किसी भी एक ब्रोकर को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, शायद आपको याद हो अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो। ओके, एंड इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले कुछ स्टेप्स कर लेते हैं। स्टेप्स ये करना है हमें कि ये सब चीज़ को क्लीन आउट करो। ठीक है, सारे टर्मिनल को आप कर दो क्लोज। जो भी चीज़ स्टेट मेरा सेव था पहले से, सबको क्या करो, क्लोज कर दो। ओके, VS कोड को भी बंद कर दो एंड पैरेलली स्टॉप ऑल दीज टर्मिनल एज वेल। ठीक है, आपने यहाँ तक मेरे साथ शायद कर रखा होगा ऑलरेडी, तो आप लोग आराम से इसको कर लेना। और भी टर्मिनल है, ठीक है, और एक टर्मिनल तो चाहिए हमें, इसको क्लोज करो। नाउ वी ओनली नीड वन ब्रोकर, नॉट ब्रोकर, वन टर्मिनल। ठीक है, इसको भी हम करते हैं क्लोज। एंड अब हम करेंगे एक नया टर्मिनल स्टार्ट। यहाँ से सारा कुछ देखना आप ध्यान से। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास 3 अलग अलग फोल्डर पड़े हुए हैं। कौन सा, अगर आपको देखना है तो cd/tmp/kafka लॉग्स में तो कुछ नहीं है। हाँ, आपको देखना पड़ेगा 0, तो 0 वाला है हमारे पास, तो cd ... तो 3 हमारे पास फोल्डर्स ऐसे पड़े हुए हैं, काफका 0, काफका 1 और काफका 2। याद है? ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, rm-rf। ठीक है, और आप डायरेक्ट लिखोगे काफका लॉग्स 0। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, ठीक है, बिल्कुल सही, अब ये शो नहीं कर रहा। cd काफका लॉग्स 0 अगर मैं जाऊं, ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हम करेंगे rm-rf काफका 1 फिर काफका 2। ठीक है, तो सारा चीज़ हमने रिमूव कर दिया। ओके, अब हमें क्या देखना है भैया कि ये जो है हमारे पास फोल्डर, इसको पहले आप खोलो VS कोड में। ठीक है, कोड स्पेस डॉट से आप इसको VS कोड में खोलो एंड देयर आफ्टर हम देखते हैं हमें कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, देखो अभी तक हमारा ये सही चल रहा है सब कुछ। हमारे पास 3 सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ हैं, 0 हैं, 1 है और 2 है। तो 3 हम ब्रोकर्स को वापस स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे सारी चीज़ें। इसको मिनिमाइज़ करो एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या काम रहता है हमारे काफका में, ज़ूकीपर भाई साहब को स्टार्ट करना। ठीक है, तो ज़ूकीपर स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड्स होते हैं, आप लोग बताओ, खुद से रिकॉल करो। जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, bin/zookeeper server start, just hold a second, zookeeper server start .sh configuration फाइल चाहिए, zookeeper .properties। तो ये मेनली ना कम्बिनेशन होता है हमारे स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट का और कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। किसका, शेल स्क्रिप्ट और कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आप स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो प्रेस एंटर। तो ज़ूकीपर भाई साहब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, स्टार्ट हो गए। अब हम दूसरे टर्मिनल खोलते हैं, cd डॉट डॉट cd काफका डायरेक्ट तो नहीं है, cd। ओके, इसको हम यहीं से खोलते हैं, इसको काटो, मिनिमाइज इट, ओपन इन टर्मिनल। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें अब सर्वर स्टार्ट करना है, 3 सर्वर, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, bin/ काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh, काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh config / zookeeper डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रेस एंटर। ये क्या किया मैंने, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, क्या कर रहा हूँ मैं, काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh config server 0 डॉट प्रॉपर्टीज। तो हमने यहाँ zookeeper डॉट प्रॉपर्टीज लिख दिया। आई डोंट नो व्हाई माय माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सर्वर 0 डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएंगे भाई साहब। ओके, सर्वर 0 ब्रोकर हमने स्टार्ट किया है, 1 और 2 को भी करना है। तो सिमिलरली विल राइट bin/ काफका सर्वर स्टार्ट डॉट sh, ठीक है, config / server 1 डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी। ओके, ऐसे कॉपी होगा नहीं, इधर रुक जाओ, इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, प्रेस एंटर, क्योंकि सर्वर 1 वाले ब्रोकर को स्टार्ट कर रहे हैं हम। देयर आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट ब्रोकर विथ ID 2। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट करो अपने जो भी कमांड्स आपने कॉपी किया है, एंड वी जस्ट हैव टू रिप्लेस सर्वर 1 विथ सर्वर 2। ठीक है, तो तीनों ब्रोकर हमारे चल रहे हैं। हम इस लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, फिर भी 20-25 मिनट का तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब मैं दिखाता हूँ कि हमें देखना क्या है। जब तक ये स्टार्ट होता है ढंग से, हम अपनी चीज़ों को देखते हैं। मिनिमाइज़ करो इसको, एंड हियर वी गो। सबसे पहले हम देखेंगे, थोड़ा और जूम कर लूँ मैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मल्टीपल ब्रोकर एंड टॉपिक विथ रेप्लिकेशन। मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम पहले पार्टीशंस बना रहे थे, मतलब मल्टीपल पार्टीशंस ले रहे थे। अब हम मल्टीपल रेप्लिकास बनाएंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन फैक्टर को हम इंक्रीज़ करने वाले हैं अब। तो ये बेसिक मुद्दा रहेगा इस टॉपिक का कि हम रेप्लिकास को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि प्रोड्यूस करना कैसे, मैसेज को कंज्यूम करना है, पता ही है आपको। फिर टॉपिक का डिटेल्स रीड करना, कि जब हम स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो कैसे वो पार्टीशंस में डिवाइड होते हैं, कैसे लीडर्स इलेक्ट होते हैं, कौन से ब्रोकर्स उसके लीडर होंगे, कौन इन सिंक रेप्लिकाज होंगे। ठीक है, फिर हम एक ब्रोकर को स्टॉप करेंगे, जो पिछले लेक्चर में भी हमने किया। फिर ब्रोकर फेलियर कंडीशन। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप रहने वाला है आज के इस लेक्चर का। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों सर्वर और ज़ूकीपर भाई साहब रेडी हैं, तैयार होके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे टॉपिक क्रिएट। ठीक है, अभी हमें टॉपिक क्रिएट करना है विथ रेप्लिकेशन फैक्टर एंड पार्टीशन। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टीशन अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन 7 है, कल हमने कितना लिया था, 5 पार्टीशन, या 5 ही लेते हैं, और हमने रेप्लिकेशन फैक्टर हमने कितना लिया है, रेप्लिकेशन फैक्टर मान के चलो 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टीशन बनेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन, ध्यान से समझना इसको, पर ब्रोकर वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे भैया 15।
ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बोल रहा हूँ। भैया आपने पार्टीशन मान के चलो 5 डिफाइन किया और हम रेप्लिकेशन फैक्टर 3 दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन एक ब्रोकर में कितना होगा, 15, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर हम यहाँ 7 ले रहे हैं, पार्टीशन 7 ले लो, रेप्लिकेशन फैक्टर 5 ले लो, कितना होगा 35, ठीक है 35। लेकिन भैया आप मुझे ये बताओ कि क्या हम रेप्लिकेशन फैक्टर 3 से ज़्यादा ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट है भाई, लिखते रहना आप लोग, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फैक्टर भैया हम 3 से ज़्यादा ले सकते हैं क्या। पार्टीशन तो हम कितना भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, प्रोडक्शन लेवल की जब हम बात करते हैं, तो रेप्लिकेशन फैक्टर को हम 3 से ज़्यादा नहीं रखते, मतलब रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है, और स्केलेबिलिटी इफेक्ट होगी। तो ये सब टर्म्स थोड़ा थोड़ा याद रखना आप लोग। तो रेप्लिकेशन फैक्टर मैक्सिमम हम 3 लेते हैं जब तक हम अभी तो टेस्टिंग कर रहे, प्रोडक्शन लेवल का तो कुछ देख ही नहीं रहे हम, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि टोटल पार्टीशन कितने होंगे, 35, अगर हम 7 पार्टीशंस ले रहे हैं, ओके। अब एक पार्टीशन के अंदर कितने रेप्लिकाज होंगे भैया, पार्टीशन 7 है, रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है भैया, ठीक है। टोटल नंबर पार्टीशन पर ब्रोकर 35 हो गए। अब टोटल रेप्लिकाज कितने होंगे पर पार्टीशन, कितने होंगे भैया, 3। ये कॉन्सेप्ट समझना, बस 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक आ जाएगा टोटल पार्टीशन और टोटल रेप्लिकाज नहीं, इट्स रेप्लिकाज, ठीक है। समझ आया, ये चीज़ याद रखना। चलो क्रिएट करते हैं अपने टॉपिक्स को, आ गए यहाँ, ओके। क्रिएट करो एक टॉपिक को, bin/kafka डैश टॉपिक्स .sh डैश bootstrap सर्वर लोकल होस्ट :9092। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9092 कॉमा लोकल होस्ट 9093 लोकल होस्ट 9094। गॉट इट, ठीक है भाई, हो गया। लेकिन अब हमें ऑप्शन देना पड़ेगा डैश भैया भैया दे दो आप, क्योंकि मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है भैया, रेप्लिकेशन फैक्टर भैया कितना देना है। अब ध्यान रखना 3 देना है मुझे, रेप्लिका हम इंक्रीज करने वाले हैं, ओके। देर आफ्टर भैया आप पार्टीशन डिफाइन करोगे, मुझे पता था पहले से। पार्टीशन कितना देना है भैया, चलो 7 देते हैं, 67 नहीं 7, ठीक है। और टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं, तो टॉपिक का नाम क्या लिख सकते हैं हम, ईयर ले लो, मंथ्स ले लो, चलो मंथ्स ले लेते हैं, ठीक है। प्रेस एंटर प्रेस करो एंड थोड़ा सा वेट करो, ये काम कर लेगा अपना, ओके। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या हमारे पास, काफका topics.sh bootstrap सर्वर लोकल होस्ट 9092 9394 क्रिएट रेप्लिकेशन फैक्टर 3 पार्टीशन 7 टॉपिक मंथ्स। क्या प्रॉब्लम आ रही है, पार्टीशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन, ओके। ये बता रहा है कि रिकॉग्नाइज ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा है भैया। आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप लोग बताओ मुझे, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी इस पॉइंट पे गलती हुई थी। बताओ कहाँ पे एरर आ रही है भैया। हम पार्टीशंस डिफाइन करते हैं, पार्टीशन तो आपने बताया नहीं था, तो सिंपल भाई यहाँ पार्टीशंस करो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान करेंगी, यू ऑल हैव टू टैकल इट अलोन, देखना पड़ेगा इस चीज़ को। आप गूगल पे सर्च करोगे, वो शायद बता दे, क्या पता फिर समझ ना आए, ठीक है। तो अगर एरर नहीं आ रहा तो हमारा टॉपिक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के डिटेल्स को देखते हैं, क्लियर करो। अब हम टॉपिक के डिटेल को देखेंगे,
तो टॉपिक के डिटेल को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, bin/Kafka लिस्ट डाउन करेंगे बस। Kafka topics.sh bootstrap server localhost 9092 localhost 9093 localhost 9094। ठीक है, तीनों डिफाइन कर दिया हमने। डैश करो भैया लिस्ट। ठीक है, आप लिस्ट करो एंड आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ओके, मंथ्स नाम से मुझे मिला। ठीक है, मंथ्स नाम से मिला मुझे। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना, पहले से ये क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये कंज्यूमर ऑफसेट देखने को मिल रहा है। देखो, इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ बताऊंगा। जब आप सारा डेटा क्लियर कर दोगे ना, और जब सिर्फ ये पार्टीशन बनाओगे मंथ्स नाम से, पार्टीशन बोल रहा हूँ, सिर्फ ये टॉपिक बनाओगे मंथ्स नाम से, तो आपको सिर्फ मंथ्स वाला ही टॉपिक दिखेगा। आपको ये फालतू चीज़ें नहीं दिखेंगी पहले का जो हमने क्रिएट किया था। और ये सिस्टम का जो है ना टॉपिक कंज्यूमर ऑफसेट, आपको इसका रोल अच्छे से मालूम है, ये भी आपको नहीं दिखेगा। अभी क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा डेटा अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है, अब अगर आपने डेटा अच्छे से क्लियर करके सिर्फ मंथ्स वाला टॉपिक क्रिएट किया तो आपको कंज्यूमर ऑफसेट नहीं दिखेंगी। ये क्वेश्चन है मेरे तरफ से, क्यों नहीं दिखेंगे? ये अभी दिख रही हैं क्योंकि हमारा डेटा क्लियर नहीं है। अगर सारा कुछ हमने क्लियर करके वापस से टॉपिक क्रिएट किया मंथ्स नाम से, तो आप बताओ कि उस कंडीशन में मुझे कंज्यूमर ऑफसेट नाम से कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, मैं बताता हूँ आपको। कॉपी कर लूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें लिखते रहना। कंज्यूमर ऑफसेट जो है ना, अच्छा इसमें तो होगा ही नहीं, तो कंज्यूमर ऑफसेट जो है ना, ये शो नहीं होगा, ये शो नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक हम मैसेज को कंज्यूम ना करें, ये क्रिएट नहीं होता है। जब तक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब तक हम मैसेज को कंज्यूम ना करें, ये क्रिएट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? कंज्यूमर ऑफसेट तब आपको शो होगा जब आप मैसेज कंज्यूम करते हो। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। समझ आई चीज़ें? ठीक है भैया, समझ गया मैं तो। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, टॉपिक की डिटेल्स को देखते हैं। तो ये देख लिया हमने। अब लिस्ट के जगह पे हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर दो भैया आप। डिस्क्राइब और डस्ट टॉपिक रहेगा या टॉपिक्स रहेगा? टॉपिक रहेगा और मंथ्स। ठीक है, अब देखना आप जादू। मंथ्स नाम का जो टॉपिक है उसके हम डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल पार्टीशन भैया आपने कितना बनाया था? 7। टोटल रेप्लिकाज आपने कितने बनाए थे? 3। तो आपको पता है कि एक ब्रोकर में कितने पार्टीशंस होंगे? 21। ठीक है, एक ब्रोकर में 21 पार्टीशंस होंगे टोटल, और एक पार्टीशन के अंदर रेप्लिकाज कितनी होंगी? 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। पार्टीशन 0 है, ठीक है, और यहाँ देखना है ये रेप्लिकाज में, तो पार्टीशन 0 का जो लीडर है वो रेप्लिका ये 1 है, ये ब्रोकर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ब्रोकर 1 जो है ना वो लीडर है किसका? देखो, ब्रोकर 1, ध्यान से समझो, ब्रोकर 1 का जो लीडर है वो पार्टीशन 0 का लीडर है। ठीक है, ब्रोकर 0 जो लीडर है वो पार्टीशन 1 का लीडर है। ठीक है, ये सब समझो। और ये दोनों क्या है भैया? आप बोल रहे हो कि ठीक है, ये 1 जो है ये ब्रोकर का आईडी डिफाइन कर रहा है, तो ब्रोकर आईडी जिसका आईडी 1 है वो एक लीडर है पार्टीशन 0 का। इतना समझ आया मुझे? ब्रोकर जिसका आईडी 0 है वो लीडर है पार्टीशन 1 का। ठीक है, तो भैया ये दोनों कौन कौन है? मतलब फर्स्ट वाला तो मुझे समझ आ रहा है कि वो लीडर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों कौन है? ये भैया हैं फॉलोअर्स।
अब देखो, अब कंडीशन ये आती है कि मैंने पहले आपको समझाया था कि मान के चलो एक ब्रोकर कोई भी फेल हो गया, ठीक है, कोई भी एक ब्रोकर फेल हो गया, तो उस कंडीशन में मेरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए ये जो दो ब्रोकर हमने ऑलरेडी बना रखे हैं वो क्या करेगा, लीडर से हमेशा के लिए, लीडर से कंटिन्यूसली सारा डेटा को सिंक करते रहता है, ठीक है। जो भी फॉलोअर ब्रोकर हैं 2 और 0 जो आपको दिख रही हैं, वो एक फॉलोअर ब्रोकर है, ठीक है, जो एक फॉलोअर ब्रोकर है। यहाँ पे इसका सिनेरियो बताता हूँ मैं, इसको कॉपी करूँगा मैं, चल छोड़ो, रेप्लिका 1 2 एंड 0 क्या है, रेप्लिका 1 2 एंड 0। तो यहाँ पे आप लोग बताओ मुझे 1 क्या है, 1 है एक लीडर भैया, 1 है एक लीडर। और जब हम बात करते हैं तो 2 और 0, 2 एंड 0 क्या है, 2 और 0 हमारा है फॉलोअर। 2 और 0 क्या करेगा ना, 2 और 0 क्या करेगा, ये डेटा को सिंक करेगा, किससे सिंक करेगा, जो हमारे फर्स्ट ब्रोकर पे मौजूद है, ताकि अगर फर्स्ट ब्रोकर डाउन भी हो जाता है जिस पे जो कि लीडर था, अगर वो किसी भी केस में डाउन हो गया तो 2 और 0 जो आईडी है ब्रोकर का, जो दूसरे ब्रोकर्स मौजूद हैं उसके पास डेटा रहेगा, उसके पास डेटा सिंक में रहेगा, सिंक्रोनाइज रहेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये तीनों जो ब्रोकर हैं 1 2 और 0 नाम से, हमने 3 ब्रोकर बनाए थे, 0 1 2, बिल्कुल सही दिखा रहा है ये, क्या ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे मैसेज को प्रोड्यूस और कंज्यूम करने के? ध्यान से समझना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। हमारे पास 3 ब्रोकर हैं भाई, इतना तो हमें दिख रहा है भैया, ठीक है। तो 0 1 2 जो ब्रोकर हैं वो तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए, क्या? नहीं। इसका सिंपल आंसर दोगे आप, नहीं भैया आप गलत बता रहे हो। यहाँ पे सिर्फ जो लीडर रहता है ना, जो लीडर रहता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को प्रोड्यूस या फिर कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। बाकी के जो ब्रोकर्स होते हैं ना वो फॉलोअर होते हैं, उसको इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं, बस लीडर का काम है सारे मैसेज को प्रोड्यूस और कंज्यूम करवाना, ठीक है, बाकी फॉलोअर देख लेंगे। इतना समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, मैसेज को प्रोड्यूस करवाते हैं और कंज्यूम करवाते हैं। चलो क्लियर करो इसको। फास्ट तो नहीं जा रहा ये, ठीक है। हम प्रोड्यूस करवाते हैं अब बिन स्लैश काफका कंसोल, काफका कंसोल प्रोड्यूसर काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट sh डैश डैश ब्रोकर लिस्ट, ठीक है। फिर लोकल होस्ट कॉलन 9092, लोकल होस्ट कॉलन 9093, लोकल होस्ट कॉलन 9094, ठीक है। 3 चीज़ हमने देखी, डैश डैश टॉपिक और मंथ्स, ठीक है। आप मैसेज को प्रोड्यूस करवाओगे और इसको हम करेंगे कॉपी भैया, क्योंकि हमें कंज्यूम भी करवाना है, क्योंकि लिखना बार बार, ठीक है। मैसेज ये हम कर सकते हैं अब हम कंज्यूम करवाएंगे। कंज्यूम करवाने के लिए अनदर टर्मिनल खोलो आप एंड यहाँ पे पेस्ट मारो, किया हमने। एंड कंज्यूम करवाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कंसोल कंज्यूमर डॉट sh, कंसोल कंज्यूमर डॉट sh, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकर लिस्ट के बजाय भैया आप लिखोगे बूटस्ट्रैप सर्वर, ठीक है। तीनों दे दिया आपने, लोकल होस्ट, टॉपिक मंथ्स एंड टॉपिक मंथ्स दे दिया आपने। टॉपिक के बाद आप लिखोगे डैश डैश पार्टीशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने पार्टीशंस होंगे, हर एक ब्रोकर के पास कितने पार्टीशंस हैं? 7 पार्टीशंस हैं। क्या कितने थे बताओ?
हमने यहाँ डिफाइन तो किया है ना, देखो इधर हमने यहाँ सारा कुछ डिफाइन कर लिया। टोटल पार्टीशन पर ब्रोकर 35, ठीक है, समझ आ गया। और पार्टीशन हम टोटल नंबर 7 डिफाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब पार्टीशन हम 3 लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। पार्टीशन 3 से अगर हमें मैसेज कंज्यूम करवाना है और फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, इंटर करेंगे, अभी कुछ नहीं आएगा शायद इसके पास, ठीक है। तो हम मैसेज को प्रोड्यूस करवाते हैं, मैसेज को आप करवाओ प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर है। हम करवाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके। हमने यहाँ 7 किए हैं, ठीक है। अब हम कंज्यूमर में चेक करते हैं,